अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी 5 से 6 साल की उम्र की बच्ची की फ़्रॉक शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने आप ये देख सकते हैं कि कपड़ा ले लिया है, जिसकी चौड़ाई में यहाँ पर तकरीबन पौने 11 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 10 इंच। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी जो पेटी है उसको मैंने 4 फोल्ड में लिया है इस तरह से। अब 4 फोल्ड में लेने के बाद हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी चेस्ट की जितनी चौड़ाई होगी वो हमने यहाँ पर लेनी है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई हमारी पेटी की चेस्ट से ही होती है, तो यहाँ पर जो हमारी कटिंग का निशान है वो हमने लेना है 8 इंच। आप अपने हिसाब से जो भी पेटी की चौड़ाई होगी वो लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 इंच का निशान लेकर और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब यहाँ इस स्ट्रेट लाइन के बाद से हमने जो भी हमारी पेटी की फ़िटिंग है वो हमने लेनी है। यहाँ पर मैंने शोल्डर पे 5 इंच पे निशान लगाया है और चेस्ट का 8 इंच पे और कमर का मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। अब आप ये देख सकते हैं निशानों को लगाने के बाद जो हमारी शेप थी वो आर्म होल की और सब मैंने दे दी है और इसके बाद इन निशानों को फॉलो करते हुए हमने इसको कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने मार्किंग की थी 8 इंच पर, इसको मैंने यहाँ पे कट लगा लिया ताकि फ्रंट और बैक की दोनों की यहाँ पे हमारे पास सेम मेजरमेंट आ जाए। अब हमने बैक साइड के कपड़े को अलग कर दिया है और फ्रंट को हम यहाँ पर आर्म होल की डीप कटिंग दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल की डीप कटिंग कर ली है और उसके बाद हम इस तरीके से अपने कपड़े को खोलेंगे और ये देखिए हम इसको फ्रंट की साइड से इस तरह से पलटेंगे और ये जो 2 निशान हमने कट्स लगाए थे दोनों ऊपर और नीचे, हमने इसको इस तरह से पकड़ना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया और अब मैं यहाँ पर एक क्रीज बना रही हूँ अपने नाखून की मदद से। आप चाहें तो इसको आयरन की मदद से भी बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो क्रीज़ बनी है मैं आपको इसको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके ऊपर अब हमने सिलाई चला देनी है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई चला दी है। अब हम इसको इस तरह से कपड़े को खोलेंगे और ये जो हमने अपनी बड़ी सी प्लेट डाली है चौड़ी सी, इसको हमने इस तरह से खोल के और यहाँ पे प्रेस करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमने कट्स लगाए थे वो बिल्कुल सेंटर में आएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है और ये देखिए कट हमारा बिल्कुल सेंटर में आया है। इस तरह से दोनों तरफ का हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर जाएगा। अब हमने इसकी जो किनारे हैं इस पे हमने यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो लेस को अटैच करने का तरीका ये कि हमने एक इसका सिरा, इसका जो एक साइड है उसको हमने इस तरीके से अंदर की तरफ दबाकर और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है और यहाँ ऊपर से मैंने 2 इंच का जो पार्ट है वो छोड़ दिया क्योंकि वो नेक में हमारा कवर हो जाएगा। हमारी 2.5 से 3 इंच की नेक होगी। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो सेंटर हमारा पार्ट है इसके अंदर भी यहाँ पर मैंने लेस लगानी है ऊपर रखकर। तो मैं लेस को इस तरीके से लगा रही हूँ जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम इस तरीके से लगाकर मैं इसके एक साइड पे, अंदर की साइड पे जो हमारी पाइपिंग आप देख रहे हैं इस तरफ मैंने इसकी सिलाई चला दी है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी जो फ्रंट की पेटी थी वो तैयार हो गई। अभी हमारी बैक की पेटी है जिसमें हमने बाकी की अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने अपनी नेक की चौड़ाई ले लेनी है, वो है 2.5 इंच। जितनी भी आपकी नेक की चौड़ाई होगी वो यहाँ पर आपने इसी तरीके से मार्क कर लेना है। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद आप ये देखिए इस मार्क को आपने इस तरह से पकड़ के इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर ये जो आपका जो रिमेनिंग कपड़ा होगा, जो बाकी बच जाने वाले कपड़ा होगा, इसकी चौड़ाई हमें चाहिए 8 इंच, जो कि हमारी पेटी की एक्चुअल चौड़ाई होगी। और हम यहाँ पे लगा लेंगे 2 निशान। ये देखिए 2 निशान मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे लगा लिए हैं और इनको निशानों को आपस में मैं स्केल की मदद से मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना भी चाहे तो करें, मैं आपको समझाने के लिए ये लाइन बनाई। अब ये जो सेंटर वाला हमारा पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो जो कि तकरीबन 2.5 से पौने 3 इंच का है, ठीक है जी, ये वाला पार्ट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर भी आपने इसके कट्स लगा लेने हैं ताकि दोनों साइड पे आपकी सेम मार्किंग आ जाए। ये देखिए चारों कट्स लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से खोला। अब ये देखिए ये जो कट्स हैं आप इसको इस तरह से मिलाएंगे आपस में। ये देखिए यहाँ से, और ये वाली जो आपकी लाइन है आप इस तरह से इसको पलटेंगे तो ये आपकी क्रीज़ बन जाएगी, जो मैं नाखून की मदद से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेस की मदद से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये जो क्रीज़ आपकी बनी है, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई चला देनी है। यहाँ पर मैं आपको एक प्लेट तैयार करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने इस प्लेट को तैयार करना है। ये देखिए आप
इस तरीके से आप ये प्लेट तैयार करेंगे और सेम बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी प्लेट को भी तैयार कर लेना है। दोनों मार्क्स को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे, ऊपर वाले मार्क्स को भी और नीचे वाले मार्क्स को भी, और बिल्कुल हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हमने सिलाई चलानी है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस बिल्कुल सीधी सिलाई चलाई है और इस तरह से हमारी दोनों साइड पे प्लेट्स बन के तैयार हो गई। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है और खोलने के बाद हमने प्रेस करनी है। प्रेस हमने लाजमी करनी है ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब हमने इस प्लेट्स के अंदर भी यहाँ पर लेस अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से मैं अंदर की तरफ इसको लेस को एक साइड इसका दबाकर और इस तरह से मैं इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इस पेटी के अंदर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर डिज़ाइनिंग की है ताकि इसकी जो लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत आए। अभी ईद का सीज़न है और ईद आने वाली है, तो उसी के लिए मैं ये फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। इस तरह की हल्की फुल्की सी फ़्रॉक समर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये लॉन का स्टफ़ है जो मैंने लिया है और इसके ऊपर मैं जो डिज़ाइनिंग करी हूँ वो भी बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं है, ताकि बच्ची जो है हमारी वो इस तरह की फ़्रॉक्स पहनने के बाद भी कंफर्टेबल रहे। समर वेयर में इस तरह की ही डिज़ाइनिंग अच्छे लगते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट मेरी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से सेम मैंने दूसरी प्लेट को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए जी, यहाँ पर मैं दूसरी प्लेट को भी बिल्कुल सेम इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों प्लेट्स को रेडी करके और मैंने इसके बाद इसको प्रेस कर लिया था ताकि सेंटर की क्रीज बन जाए। मुझे इसके बाद इसका इन दोनों का नेक बनाना है, फ्रंट और बैक पार्ट का। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो हम इनको इस तरह से डबल करेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो बैक साइड का पार्ट होगा वो हमारा नीचे की तरफ होगा और जो फ्रंट साइड का ये जो पार्ट होगा ये हमारा ऊपर की तरफ होगा। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया है, प्रेस की मदद से मैंने इसको अच्छे से बिठा लिया था। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे नेक की कटिंग करी हूँ, तो चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद नेक की कटिंग करूँगी। दोनों कपड़ों को हमने एक साथ कट कर लिया है, फ्रंट और बैक के। अब हमने बैक वाला पार्ट अलग कर देना है और फ्रंट वाले पार्ट की जो नेक की डीप कटिंग करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे तकरीबन 1 इंच ले रही हूँ। आप 1.5 इंच भी मज़ीद इसको गहरा कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि लेसेस मैंने यहाँ पर अटैच थी तो इसको कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। इसकी अब फ्रंट और बैक साइड की हमारी नेक की कटिंग हो गई है। बाकी का प्रोसेस आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल सा होता है। हमने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इन दोनों पीसेस को रखना है। इसकी शोल्डर की जो है सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पर हमने तिरछा कपड़ा लेकर और इसको इस तरह से नेक रेडी करनी है। यहाँ पर भी मैंने तिरछा कपड़ा लेकर ही नेक को रेडी किया है, पाइपिंग मैंने नहीं लगाई है। पूरा कपड़ा मैंने बैक साइड पर पलट कर बाई कर लिया था और बैक साइड पे आप देख सकते हैं मैंने स्लिट भी दी है। अब यहाँ पर हम ये हमारी स्लीव्स है जिसकी मैं आपके साथ कटिंग दिखा रही हूँ मैं आपको। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड का ये कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने ली है 12 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। चौड़ाई मैंने ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि ऊपर की साइड से मैं इसको सेंटर में चुने दूँगी और नीचे की साइड से मैं इसको पूरी चुने दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का मार्क लगाकर इसको शेप दे ली है स्लीव्स की, और यहाँ पर मैंने 8 इंच का मार्क लगाकर इसको थोड़ी सी शेप देनी है और इन लाइंस को मैंने फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर सेंटर में मैं कट लगा लूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैं पूरा चुने दूँगी और ऊपर की साइड से बिल्कुल सेंटर में मैं एक्स्ट्रा कपड़े को चुने दूँगी। अब यहाँ पर ये देखें मेरी 12 इंच आई है, मुझे तो तकरीबन अपनी आस्तीन की लेंथ चाहिए वो 13 इंच है। अब यहाँ पर हम इसकी कफ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मैंने पहले डबल फोल्ड में कपड़ा किया चौड़ाई में और अब मैंने लंबाई में भी इसको डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ लूँगी 2 इंच। हम कफ के लिए हमेशा डबल कपड़ा लेते हैं, यानी कि लंबाई में हम उसको डबल करते हैं। इस तरह से एक हमारे कफ की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे दूसरे कफ की भी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे कप को भी यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, उसको मैं बाद में कट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी मुझे रखनी है। ये देखिए यहाँ पे दोनों कप हमारे कट गए हैं
और ये देखिए मैंने धागे को बड़ा करके यहाँ पे सिलाई चला ली है और इसको मैंने खींच कर यहाँ पे इसको चुने देनी है। और इस कपड़े को भी मैंने इसी तरीके से बड़ी सिलाई करके इसके ऊपर सिलाई चलाई और उसके बाद इस धागे को खींच कर इस पर चुने दे दी। अब ये जो हमारे कप के लिए हमने कपड़ा कट किया था, इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है और इसकी जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो है, चौड़ाई जो है हमारे पास 8.25 इंच है। और इसकी लेंथ मैंने आपको जैसे बताई थी कि 2 इंच है, यानी कि खुले कपड़े में हमारी जो लेंथ होगी वो 4 इंच होगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 लूप्स तैयार किए हैं एक स्लीव्स के लिए, जिनकी लंबाई जो है वो तकरीबन मैंने 2.5 से 3 इंच रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मैं डबल करके इसको ज़रा क्रीज बना रही हूँ और यहाँ पर मैं इसके जो क्रीज बनाई उस पर मैं निशान लगा रही हूँ। आपको समझाने के लिए अच्छे से आपने इस पॉइंट को समझ लेना है। अभी जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल सेंटर पे, अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल इस निशान के साथ नहीं रखना है, बल्कि 1 से 2 पॉइंट आपने हटाकर इससे रखना है। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि सेम कलर है, इस तरह से आपको इतना वाज़ह नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको जिस तरह समझा रही हूँ आपने उसी तरीके से इसको अटैच करना है। आप ये देखिए कि मैंने बिल्कुल निशान के साथ नहीं लगाया, निशान से 1 पॉइंट का फासला देकर फिर मैंने लगाया है। अब यहाँ पर मैं इस कपड़े को डबल फोल्ड करूँगी और उसके बाद ये जो हमारी जो सिलाई थी जो कि हमने लूप्स लगाने के लिए लगाई थी, इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और साथ में हमने किनारे से कपड़े को अंदर की तरफ दोनों को एक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर देना है। आप ये देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से तकरीबन 2 पॉइंट से करीब आपने ये कपड़ा लेना है और इस तरीके से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और दूसरी साइड से भी जहाँ पे हमारे लूप्स अटैच नहीं है वहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है और इस तरह से कपड़े को एक साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई चला दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई चला दी है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पर मैंने सिलाई चलाई है। अब ये यहाँ जो कपड़ा है इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि हम जब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा होगा तो फिर वो मोटा मोटा सा फील होगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रही हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा क्रॉस में कट कर रही हूँ। उसके बाद हमने ये दोनों कपड़ों को इस तरह से सीधा कर लेना है, ये देखिए। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको आप किसी भी बारीक चीज़ की मदद से इस तरह से बाहर निकालें। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से तैयार हो गया। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा कपड़े अंडर फोल्ड करूँगी, उसको प्रेस करके रेडी कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा कफ रेडी हो गया। अब ये जो मैंने चुने देकर अपने कपड़े को रेडी किया था, इसको इतनी चुने देनी है कि हमारे कफ के बराबर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको इस तरह से एक साइड की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से जैसे हम अपनी शर्ट के चौक बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे, तकरीबन 1 से 2 इंच। ज़्यादा स्लिट आपने ओपन नहीं करनी है। ये देख सकते हैं आपने, मैंने ज़्यादा नहीं 1.5 इंच के स्लिट यहाँ पे ओपन की है। अब मैंने आस्तीन को यहाँ पे सीधा किया और सीधा करने के बाद आप ये देखिए कि मैं इसको इस तरीके से रख कर इसके जो सारा कपड़ा है वो अंदर की तरफ रखूँगी और फ्रंट की तरफ ये जो कफ का हमारा फ्रंट है इसकी तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको सारे कपड़े को इसको अंदर करके और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर मेरे कफ की फिनिशिंग देख सकते हैं आप कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये कफ बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इस स्लीव्स को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी सिलाई को खोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम इसी तरीके से अपनी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनकी जो स्लीव्स है वो इसी तरीके से अटैच करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैंने सेंटर में यहाँ पे चुने दे दी हैं। ये देखिए मैंने सेंटर में चुने दे दी हैं। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं एक तरफ की मैंने फिटिंग की पूरी सिलाई लगा दी है, जबकि दूसरी तरफ की फिटिंग की सिलाई मैंने नहीं लगाई है। अब हम इसको कर देते हैं साइड में और हमारे जो क्रश कपड़ा है जिसकी हमने ये फ्रॉक बनाई है उसके एक साइड पर मैंने यहाँ पर पहले से पीको करा के रखी है। आप चाहें तो फ्रॉक बनाने के बाद भी पीको करा सकते हैं। अब ये देखिए कि ये जो आपका इसकी जो लेंथ है वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 16.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 33 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। ठीक है, अब आपने अगर इसी तरीके से डायरेक्ट इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो हमें अटैच करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्रश कपड़े के अंदर चुने होती हैं जो कि खुलती रहती हैं, फिक्स नहीं होती। तो हमने इस कपड़े को अपने पेटी के साथ अटैच करने के लिए पहले इसके जो ये चुने हैं इसको हमने सेट करना है।
तो उसको तरीका ये है कि पहले हम यहाँ पर सिंपल सिलाई लगाएंगे। इसकी चुनों को हमने खोलना नहीं है, सिंपल जैसा हमारा कपड़ा होगा वैसे ही हमने 1 इंच की सिलाई लगा लेनी। उसके बाद आप ये देखिए कि मैं इसकी चुनों को इस तरह से घेरा कर रही हूँ हाथ की मदद से। जिस तरह से हम नॉर्मली अपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसकी चुनों को घेरा करके और इसके ऊपर मैं अब एक रफ स्टिच चला रही हूँ। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से थोड़े थोड़े कपड़े को आपने लेना है। उसके बाद इसकी चुनों को गहरा करना है और इस तरीके से आपने उसके ऊपर सिलाई चला देनी है ताकि ये जो चुनें हैं ये फिक्स हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं होंगी, हम इसको जब अपनी पेटी के साथ अटैच करेंगे। अब मैं आपको ये दूसरा तरीका दिखा रही हूँ कि दूसरे तरीके में आपने क्या करना है कि आपने छोटी छोटी ऐसी प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स को आपने बहुत ही छोटा सा डालना है। ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल बारीक प्लेट्स यहाँ पर डाल रही हूँ और इन बारीक प्लेट्स को डाल के आपने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अब आप दोनों तरीके से जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो उस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं और दोनों का जो एंड रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। आप चाहे प्लेट्स डालिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि चुनों को आप गहरा करके और उसके बाद उसके ऊपर आप सिलाई चलाएं, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा। अब ये देखिए पूरे जो क्रश कपड़ा है इसकी चुनों को मैं इस तरह से घेरा करूँगी और घेरा करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी सिलाई चलाऊँगी। इस तरह से घेरा करने से हमारी जो क्रश कपड़ा है ये पेटी के साथ बहुत आसानी के साथ अब अटैच हो जाएगा। अब मैं इस कपड़े को अपनी पेटी के साथ अटैच करूँगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं। जिसका तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले अपनी पेटी को नीचे की तरफ रखना है इस तरह। इसका फ्रंट साइड आपने ऊपर की तरफ रखना है और ये जो आपका क्रश कपड़ा होगा इसका फ्रंट साइड आपने नीचे की तरफ रखना है। यानी कि हमारे जो पेटी और हमारी जो शर्ट है दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए अब आपने इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। अगर इसकी जो चौड़ाई है फिर भी आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको मज़ीद अब इसको आसानी के साथ आप इसको गहरी चुनें दे देंगे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसके को पेटी के साथ अटैच कर लिया है। अब ये जो हमारी सेंटर की सिलाई है इसके ऊपर मैं ये लेस अटैच करूँगी। ठीक है जी, ये लेस मैंने अटैच करी है और इसको अटैच करने के बाद मैंने इसकी साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। पहली सिलाई मैं पहले ही लगा चुकी थी एक साइड की, दूसरी मैंने अभी लगा ली है। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसके नेक पर 3 बटन्स लगाए हैं और सेम बटन मैंने यहाँ पर इसके बैक की नेक पर भी लगाए हैं, ये देखिए। और यही बटन मैंने इसकी कफ में भी लगाए हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से कफ़ को खुला छोड़ सकते हैं क्योंकि आजकल दोनों ही तरीके से कफ़ स्लीव्स को पहना चाहते हैं, खोल के भी और बंद करके भी। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से इसको बंद कर लें। कफ़ के अंदर आप ये लूप्स को डाल के इसको बंद कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस स्टाइल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए जी, हमारी यहाँ पे फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ़्रॉक अच्छी लगी होगी और इसकी फ़ाइनल लुक आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।